हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच, नेचुरल थेरेपिस्ट। नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला में आज हम जानेंगे फेंग शुई में कुआं नंबर 7 के लिए लकी डायरेक्शंस एंड अनलकी डायरेक्शंस। देखिए, वास्तु के हिसाब से रेमेडीज कुछ और हो जाती हैं एंड फेंग शुई के हिसाब से कुआं नंबर के हिसाब से आपकी वो पर्सनलाइज डायरेक्शंस को एक्टिवेट किया जाता है। सपोज आपको ऐसी परेशानियां आ रही हैं जीवन में जो नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो आप यदि फेंग शुई के हिसाब से अपनी लकी डायरेक्शंस को एक्टिवेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़र्क मिलता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ जब एक फीडबैक होता है लोगों का, तो वही एक हमारा सर्वे के हिसाब से हम लोगों का एक कहना चाहिए प्रोटोकॉल्स बनते हैं कि ये डायरेक्शंस, लकी डायरेक्शंस भी फेवरेबल होती हैं, क्योंकि लकी डायरेक्शंस आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाली जाती है, जिस ईयर में आपने जन्म लिया। मैंने लकी डायरेक्शंस निकालने के लिए, कुआं नंबर निकालने के लिए, क्योंकि कुआं नंबर मीन्स योर लकी डायरेक्शंस, उस डायरेक्शंस में आप बैठ के काम करें फेसिंग उस दैट साइड, और उसको एनराइज करने के लिए कुछ फेंग शुई की रेमेडियल पार्ट करें, जिससे कि आपके जो भी इश्यूज हैं, क्योंकि एनर्जी का तालमेल बैठता है आपका, ये जितने भी रेमेडियल पार्ट हम करते हैं। कहते हैं ना कि 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में इम्बैलेंस है, जो छोटी छोटी रेमेडीज करके जो आपके पंच तत्व हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो यदि आपका कुआं नंबर 7 है, आशा करती हूँ, मैं ये बात मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को कुआं नंबर निकालना आता है। यदि आपको नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोस में चेक कर सकते हैं। एक तो 2000 से पहले का कुआं नंबर कैसे निकलता है, और 2000 के बाद जिन लोगों ने जन्म लिया उनका कुआं नंबर कैसे निकलता है। यदि नहीं आपको आता है तो आप मेंशन करेंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसका वीडियो का लिंक सेंड कर देंगे, या अगली किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको कुआं नंबर कैसे निकालते हैं। तो यदि आपका कुआं नंबर 7 है, 7 जो हम मानते हैं कि केतु का, न्यूमरोलॉजी में केतु का नंबर माना जाता है, क्योंकि कई बार डायरेक्शन जिन भी लोगों को देखा गया है कि जिनका जो डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर राहु का, 7 नंबर केतु का, और आपका 8 नंबर सैटर्न का, ये नंबर आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, या इस दिन आपने जन्म लिया है, तो आपकी लाइफ में थोड़ी हर्डल्स आती हैं। तो इन केस आपके नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के भी ये पढ़ रहे हैं, और आपका कुआं नंबर यदि 7 आ रहा है, तो 7 कुआं नंबर के हिसाब से आप अपनी ये लकी डायरेक्शंस को एनराइज और चार्ज करके देखें। तो जो आपके लिए सक्सेस के लिए लकी डायरेक्शन है वो है आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया को एक्टिवेट करें, ड्राइंग रूम के नॉर्थ वेस्ट एरिया को, वहाँ पे अपना समय बिताएं। आप अपने जो स्कूल की ट्रॉफी हैं, आपके जो मेडल्स हैं, प्राइजेस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप अपने ड्राइंग रूम के नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट रखें। तो आप देखेंगे कि वो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक्टिवेट होगा आपकी सफलता के लिए। अब वहाँ पे आप यदि वहाँ पे आपकी बालकनी पड़ रही है, ड्राइंग रूम पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप अपना 7 रॉड या 6 रॉड का मेटल का विंड चाइम लगा सकते हैं, जो आपके इस एरिया को एक्टिवेट करेगा। आप लोगों का जो हेल्थ एरिया है वो है साउथ वेस्ट। यदि आपके घर में कोई पर्सन बहुत पुरानी बीमारी से ग्रसित है और कुआं नंबर 7 पड़ रहा है उसका, तो आप उसको घर के टुवर्ड्स साउथ वेस्ट साइड में यदि आप उनका बेडरूम चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा। या जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे उस साउथ वेस्ट एरिया में, जिस रूम में वो पर्सन है, उसके उस घर कमरे के साउथ वेस्ट में आप एक बाउल में नमक रखें, सेंधा नमक रखें, और वीकली या 15 डेज में उस नमक को चेंज करते रहें। तो देखेंगे कि आपको बीमारी में, उनकी बीमारी में जल्दी आराम आएगा। और उनकी जो मेडिसिन का बॉक्स है वो आप साउथ वेस्ट में रखें, तो आप देखेंगे कि इससे फायदा होगा। तो जिसका भी कुआं नंबर 7 है वो अपने घर के साउथ वेस्ट को हेल्थ एरिया के लिए एक्टिवेट करेंगे। तो हेल्थ को एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट है आपका, यदि आप किसी दवाइयों पे हैं तो आपने वहाँ पे अपना मेडिसिन बॉक्स साउथ वेस्ट में रख लें। प्लस आप और उसको एनराइज करने के लिए साउथ वेस्ट को और पॉजिटिविटी लाने के लिए वहाँ पे आप पिंक कलर के फ्लावर्स रख सकते हैं,
अच्छे, एक जैसे कहते हैं कि अच्छी ऊर्जा क्रिएट हो, ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हैं। मैरिज एरिया नॉर्थ ईस्ट है आपका। यदि आपको लगता है कि कुआं नंबर 7 है और किन्हीं कारणों से मैरिज भी डिले हो रही है, तो साउथ वेस्ट एरिया को तो एक्टिवेट आपने करना ही है विद द 2 मैंडेरियन डक्स। आपके हार्ट का सिंबल लगा के क्रिस्टल की हार्ट शेप में रख सकते हैं, और लविंग बर्ड्स के आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, न्यूली वेरिड कपल्स की फ़ोटो लगा सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप यही रेमेडीज़ नॉर्थ ईस्ट में भी करें। नॉर्थ ईस्ट में आप करें, वहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट में हल्दी की गांठ रख सकते हैं एक लाल कपड़े में बांध के, विद द इंटेंशन कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में नया जीवन साथी आ गया है, तो वो आप रख सकती हैं। और अपने वहाँ का साउथ वेस्ट तो आपने जो करना है एक्टिवेट करना ही है, और साउथ वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी आपको मैंडेरियन डक्स और जितने भी लव सिंबल्स बताए हैं वो आप लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया को, अपने मैरिज एरिया को एक्टिवेट करने के लिए। और यदि आपकी रिलेशनशिप में भी कुछ इशू आ रहे हैं तो आप यही रेमेडियल पार्ट रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए बहुत एक अच्छी रेमेडी है। एक इसके अंदर यिन एंड यांग, हस्बैंड मतलब मेल एंड फीमेल का एक कैंडल आता है, रेड एंड पिंक कलर में लेके आप उसको आप रेगुलर वहाँ पे यदि जलाते हैं उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में जलाएं आप, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कैरियर के लिए आपका है वेस्ट एरिया, तो आप वेस्ट एरिया में अपना थोड़ा सा समय बिताएं इस कॉर्नर में, और आप अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को एक्टिवेट करके रखें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए। जितनी भी आपके पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं इनको आप अपने इसी हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके लिए जो डायरेक्शंस हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो कोशिश करें कि इन डायरेक्शंस में, इन जगहों पे, इस एरिया में बैठना आप अवॉइड करें, क्योंकि डायरेक्शंस देखिए पहले से इतने घरों में रह रहे हैं तो चेंजेस करना मुश्किल होता है। तो ये आप रेमेडियल पार्ट करके देखें। जिन भी लोगों का कुआं नंबर, दिस इज अ चाइनीज फेंग शुई, कुआं नंबर 7 आ रहा है, कुआं नंबर 7 अपने रिस्ट पे यहाँ पे भी लिखे तो वो आपको और एनर्जी देगा। कुआं नंबर 7 बहुत ही पावरफुल नंबर है, अच्छी एनर्जी देता है। इसी के साथ मिलेंगे किसी और अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू।